जय हिंद दोस्तों। अभी हम देखेंगे बिहार एसआई का ये पहला सेट है। अगर आप इस सेट में 68 to 70 अगर ला लेते हैं तो आपका तैयारी अच्छा है। बहुत मेहनत से ये सेट तैयार किया गया है। आप इस सेट को दीजिए और देखिए आपका कितना नंबर आता है। तो आप कमेंट में आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं कि कितना नंबर आपको आ रहा है। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे किस महान व्यक्ति का हाथ था? ये डी.के. कर्वे हो जाएगा इसका आंसर डी.के. कर्वे हो जाएगा। ए नंबर। 1840 में करीब कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये भगत जवाहर मल हो जाएगा। ये 1840 की बात है। नॉर्थ ब्रुक के समय जो कूका आंदोलन हुआ था उसमें भगत जवाहर मल इसका आंसर हो जाएगा। बजट प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक है? ये हो जाएगा 75 दिन। बजट प्रस्तुत करने के 75 दिन बजट पारित करना अनिवार्य है। कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? तो ये हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा। वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, मृदा और ये सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो ये पराग्वे हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का पराग्वे स्थल रुद्ध देश है। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है कौन सी? ए में ऑप्शन है पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। पाक जल संधि ये भी तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी ये भी तमिलनाडु में है। भारत और श्रीलंका के बीच ये दोनों है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? ये हो जाएगा गुजरात में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात में खोला जाएगा। नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मेघालय में। नोहकलिकाई जलप्रपात मेघालय में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापत्तनम हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में काला गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है? बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर दरभंगा हो जाएगा। बिहार के दरभंगा में काला गेहूं खेती की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? ये 2 सप्ताह हो जाएगा। राष्ट्रपति जो पद के उम्मीदवार होते हैं उसको 14 दिन 2 सप्ताह इसको प्रचार का टाइम दिया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ये कह रहा है कि रिपोर्ट किस वर्ष? ये 1955 हो जाएगा। 1955 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद है कौन सा रिट सार्वजनिक एवं निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है? सार्वजनिक और निजी दोनों के लिए कह रहा है तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक और निजी व्यक्ति दोनों के लिए रिट जारी किया जा सकता है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? ये 1879 हो जाएगा। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था कहाँ पे? तो ये हो जाएगा वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन वैशाली में हुआ था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ये 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारतीय संविधान ने किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये भाग 5 में हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये हो जाएगा आपको 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई। आइए आगे देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये हो जाएगा 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1532 में आक्रमण किया। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ये अवध से। सर्वाधिक सैनिक अवध से भाग लिए थे। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1969 में हो जाएगा। 14 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। उस समय गवर्नर कौन था? एल.के. झा। एल.के. झा उस समय गवर्नर थे जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? कह रहा है प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये इसका आंसर चावल हो जाएगा। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। गन मेटल किसका मिश्रण है? ये हो जाएगा CuZnSn। गन मेटल CuZn और Sn का मिश्रण है। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? ये भास्कराचार्य हो जाएगा। लीलावती पुस्तक के लेखक भास्कराचार्य हैं। पृथ्वी की भूमध्यरेखीय परिधि कितनी है? ये भूमध्यरेखीय परिधि पूछ रहा है तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। भूमध्यरेखीय परिधि
40,075 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो ये सल्फर हो जाएगा। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए सल्फर प्रयोग किया जाता है। वायु का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। वायु का प्रमुख घटक नाइट्रोजन है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य तत्व क्या है? ये कार्बन हो जाएगा। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य तत्व कार्बन है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो ये इटाई से हो जाएगा। कैडमियम इटाई से संबंधित है ये। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो ये CO और N2 का है। प्रोड्यूसर गैस CO और N2 का मिश्रण है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। बी आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो ये अधर्यु हो जाएगा। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये टॉलमी हो जाएगा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हो जाएगा। लेकिन अगर भारत में पूछेगा तो राखीगढ़ ही हो जाएगा। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल भारत में अगर पूछा जाएगा तो राखीगढ़ ही, लेकिन ऐसे इसे मेंशन नहीं किया हुआ है कहाँ का, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी का। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये वासुदेव हो जाएगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ कब? 1967-68 में। 1967-68 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? ये सोन नदी हो जाएगा। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। 41 नंबर क्वेश्चन है, चपचार कूट त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? ये सिक्किम हो जाएगा इसका। चपचार कूट त्यौहार सिक्किम द्वारा मनाया जाता है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुख है, कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति किस राज्य का है? उत्तराखंड का है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सिनेमा के क्षेत्र में। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। ये पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था कब? ये 1835 में हो जाएगा। ए नंबर आंसर 1835, 1867, 1878 और 1909 ईस्वी में ये एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ये हो जाएगा 1813। अगर पूर्ण एकाधिकार बोलेगा तो 1833 हो जाएगा, लेकिन एकाधिकार को समाप्त किया गया था 1813 में। यहाँ पूर्ण एकाधिकार नहीं बोला गया था, लेकिन पूर्ण एकाधिकार बोलता तो 1833 इसका आंसर होता। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर देखिए, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। मेवाती एक है, किसका नस्ल है? ये गाय का नस्ल है। मेवाती एक गाय का नस्ल है। मानव रहित हवाई यान कौन सा है? ये नेत्रा हो जाएगा। मानव रहित हवाई यान हो जाएगा नेत्रा हो जाएगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, पांडुम सॉल को GI टैग दिया गया किस राज्य में, किससे संबंधित है? ये मिजोरम हो जाएगा। पांडुम सॉल को GI टैग दिया गया, ये मिजोरम संबंधित है। रोहतांग सुरंग का परिवर्तित नाम क्या है? ये हो जाएगा अटल सुरंग। रोहतांग सुरंग का परिवर्तित नाम अटल सुरंग हो जाएगा। बथकुंबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये हो जाएगा तेलंगाना। बथकुंबा उत्सव तेलंगाना राज्य द्वारा मनाया जाता है। सबको रोजगार मिलेगा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा MP द्वारा। सबको रोजगार मिलेगा ये MP द्वारा चलाया जा रहा है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो ये कंपाला हो जाएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला और यहाँ की मुद्रा शिलिंग है। आइए आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला फाइटर कमांडर कौन थी? तो ये हो जाएगा शालिजा धामी हो जाएगा। शालिजा धामी हो जाएगा। भारत की पहली महिला कमांडर पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा
शालिजा धामी हो जाएगा। भारत में के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत और ब्रिटेन के मध्य किस युद्धाभ्यास अभी आयोजन किया गया था? इसमें अजय वॉरियर हो जाएगा। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा? तो ये 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा उड़ान योजना के तहत। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या था? तो अरुण भूमि हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र अरुण भूमि लॉन्च किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये गोवा में हो जाएगा। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। आईसीसी का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेज़बानी कौन करेगा? ये भारत हो जाएगा। 2023 का आईसीसी 50 ओवर का जो एक दिवसीय क्रिकेट होगा वो भारत उसका मेज़बानी करेगा विश्व कप का। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालेश्वर बहुउद्देशीय सिंचाई लिफ्ट परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये तेलंगाना हो जाएगा। कालेश्वर बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में है। हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस महिला कौन थी? ये प्रांजल पाटिल हो जाएगा। नेत्रहीन आईएएस थी ये प्रांजल पाटिल हो जाएगा। किस राज्य की सोहराय तथा खोबर कला को जीआई टैग दिया गया है? ये झारखंड हो जाएगा। सोहराय तथा खोबर पेंटिंग ये झारखंड का है, इसको जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया गया? ये हो जाएगा भावनगर। गुजरात के भावनगर में स्थापित किया गया है। जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये इटली हो जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली मेजबानी करेगा। आइए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? ये हो जाएगा आपको मिजोरम। मिजोरम राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है 20 जून को पीएम मोदी द्वारा। तो ये कहाँ से किया गया है? खगड़िया से। गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम का शुभारंभ 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की थी? ये खगड़िया से। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित है। ये किसका पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड का। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1992 में हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंपा सरोवर झील किस राज्य में है? तो ये कहाँ हो जाएगा आपको? पंपा सरोवर कहाँ हो जाएगा आपको? कर्नाटक में हो जाएगा। पंपा सरोवर कर्नाटक में है। लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लिम्बू ये सिक्किम हो जाएगा। लिम्बू जनजाति ये सिक्किम में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है, आप इसको बनाइए। कह रहा है, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है? इस ब्लड रिलेशन को बनाइए। इसका आंसर डी आएगा। अगर आपको नहीं होगा तो इसमें कमेंट में हम इसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर मैथ का क्वेश्चन है, किसी राशि को 2% और 3% बढ़ाया जाता है तो कुल वृद्धि इसमें कितना होगा? तो इसको जैसे देखिए, मैथ का क्वेश्चन है 2% और 3% बढ़ाया जा रहा है, तो इसको x + y + x × y बटा 100 कर दीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि कि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो 50 रुपया कम प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य मांग रहा थी। मैथ का क्वेश्चन आप बना लीजिए। कह रहा है 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, इस तरह से 40 तक है। तो इसका औसत पूछ रहा है। ये आसान है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से भगा दीजिए। 40 और 9 को जोड़ेंगे तो 49 होगा। 49 को 2 से भगा देंगे तो 24.5 होगा इसका आंसर, 24.5। उसके बाद कह रहा है 9801 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? ये 99 का वर्गमूल है, इसका 99 2 अंक होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो इसका आंसर 33 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 2840 3114 में भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 9 बचता है। इसको आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। इस ऑप्शन से भाग दीजिएगा इस दोनों में, तो किसमें 5 और फिर 9 शेष बचता है, नहीं तो इस दोनों का एलसीएम लेके आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे?
तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। 15 आदमी करता है 24 दिन में, तो 36 आदमी कितना दिन में करेगा, क्या होगा 15 गुना 24/36। इसको आप निकाल दीजिएगा कट के, ये 10 आ जाएगा आंसर। आइए देखते हैं अगला 82 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 82 नंबर, 4 है, फिर 9 है, फिर 19 है, फिर 39 है, 169 है, 319 है। इसमें गलत कौन सा है? आप इसको रीजनिंग सॉल्व कीजिए, इसमें से गलत ढूंढना है कौन सा है। उसके बाद कह रहा है 83 नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी? ये इसको आप बना सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या आता है कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए हमको। उसके बाद कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 7/11 है, यह पहिया 1 मिनट में 20 फेरे घूमता है, तो यह चक्कर 1 घंटे में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? तो ये चक्का जो है 1 घंटे में कितने मीटर दूरी तय करेगा, इसको निकालना है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये दिमाग को प्रभावित करता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, जीका वायरस दिमाग को प्रभावित करता है। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? विटामिन ए का। गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। टर्नर लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो टर्नर में क्या होता है, तो गुणसूत्र की संख्या 1 घट जाता है। सामान्य मानव में 46 गो गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में जिसको हो जाता है उसको क्या होता है, 45 गुणसूत्र हो जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सक्रियता की रोग होने के कारण क्या है? तो ये सिलिकॉन हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 हो जाएगा इसका आंसर। डी नंबर आंसर हो जाएगा, 10⁻⁻15 नाभिक का आकार होता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है इसका आंसर। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है, मतलब असीमित ऑप्शन में दिया हुआ है वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बी नंबर आंसर, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम टेलीग्राफ कब भेजा गया था? ये 14 जुलाई 2003 को भेजा गया था। अंतिम टेलीग्राफ 14 जुलाई 2003 को भेजा गया था। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? ये मलयालम बोला जाता है लक्षद्वीप में। इसका आंसर सी हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये कोठारी समिति हो जाएगा इसका आंसर। त्रिभाषा समिति की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। कांच को गहरा नीला रंग किसमें मिलता है? तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा। कांच में गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा, लेकिन हाफ नहीं है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 CaSO4 और H2O। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। खनिज तेल में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? ये सुंदराजन समिति हो जाएगा। खनिज तेल में सुधार के लिए सुंदराजन समिति का गठन किया गया था। ये था आज का बिहार SI का प्रथम सेट। आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि कितना नंबर आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।